ये जो हुकूमत है जिसकी अब ये जो तनाव चल रहा है और चीज़ें हैं, इसके बावजूद आप कब तक देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कंटिन्यू करेगी? क्योंकि इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब को भी लेके आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब में मफाहमत और मज़ामत का है। इस सब को कैसे देख रहे हैं? जी देखें, बात ये कि मैं कोई बहुत हार्डकोर पॉलिटिकल स्टांस की बात नहीं करूंगा, ऑल्दो मेरे हैं, बिल्कुल। लेकिन चूंकि अब इस कार्य खैर में लगे हुए हैं तो इसमें आपको अपने ऊपर थोड़ा सा जबर करके चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ तो नज़र आ रही है सबको कि नवाज शरीफ साहब अपना दबाव जो है वो बढ़ा रहे हैं, हुकूमत इनके इर्द गिर्द एक हाला बना रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि नवाज शरीफ जो है वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, ज़्यादा सियासत को भी समझते हैं और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाने के मुतमन्नी है शायद बाकियों के मुकाबले में। तो जिसका मतलब ये है कि हर ज़ी शऊर शख्स ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इन हालात में, जबकि जो पहली बात तो आपको ये तो पता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN तो वैसे ही अलग हो गए। पीपल्स पार्टी ने जो परमानेंट सीटें थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो संभाल ली और बाकी हाथ धो दिया। आपने देखा होगा कि MQM ने कल शिकायत की है किसी से कि हुकूमत का इसको ये दबाव है सारा जो कि, और ये मेरे ख्याल काउंटर दबाव आया होगा जब नवाज शरीफ ने ये दबाव डाला है, तो फिर MQM की तरफ तो ये चलती रहती है गेम्स। ये जो लोग सियासत समझते हैं उनको मालूम है। मेरा अंदाजा ये है कि यही टाइम है 2 साल, ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है। इतना ही चलना है इन्होंने, अब ये मर्जी है इनको चलने दें या ना चलने दें, ये मर्जी है अपोजिशन की। ये इन 2 साल में कोई काम करना चाहते हैं या फिर लड़ाई करना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। एस्टेब्लिशमेंट और बाकी इदारे जो हैं वो आपको पता है कि अभी वो जुडिशरी में भी मसाइल उठे हुए हैं, तो सिर्फ एक इदारा नहीं है। जब मैं इदारों की बात करता हूँ तो एकदम लोगों के ज़हन में फ़ौज आती है, सिर्फ फ़ौज नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन का, और वो उधर वो हो रहे, तो सारे इदारे एक दबाव में आए हुए हैं। तो इस सब के लिए एक टाइम देने का मेरा ख्याल था कि, या जो मेरे साथी हैं वो सोचते हैं कि भी ताकि ये, और मैंने ये भी उसमें लिखा है पॉइंट्स में कि इस टाइम को इस्तेमाल किया जाए रिफॉर्म्स के लिए, तेजी से रिफॉर्म करें इदारों में जहाँ भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसपे सब मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अगर स्ट्रांग नहीं होंगी तो कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपके जब तक ये लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी और तहसील की गवर्नमेंट्स नहीं होंगी तो पीने का साफ पानी कौन देगा, सीवरेज का इंतजाम कौन करेगा, प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी हेल्थ कौन देगा, छोटे लेवल पे इंसाफ और वो कैसे होगा। सब मानते करे ना भाई, अब सब के सब आए हुए हैं, कोई बात नहीं करता इस बात की। अच्छा, फिर सब मानते हैं कि ये प्रोविंसेस बहुत बड़ी हैं, कुछ इनको छोटा होना चाहिए। एक भी जमात नहीं है इनमें से जो कहे कि नहीं हम नहीं ये कहते। तो अब सबकी हुकूमत है, लेकिन करें, नहीं करते ऐसी कोई बात। कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, ये अभी पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि अवाम ने तो हमें मैंडेट दिया ही नहीं है, तो हम महंगाई और इन सब के तो जिम्मेदारी नहीं है। तो आप जहाँ अभी ये फरमा रहे हैं तो ये तो सियासी जमातें, तो पीपल्स पार्टी इवन के सारी सीटें उन्होंने मेन बड़ी ली, और जब हुकूमत की महंगाई की या बिजली की या कोई बात आती है तो वो कहते हैं हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। तो और कोई भी ये जो सारा जो मलबा है अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अभी जुडिशरी की बात हुई सर, जजेस का जो लेटर है उसके बाद मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, चाहे पेशावर है, बलूचिस्तान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तजावीज़ सामने आई जिस पे बड़ी बात हो रही है कि खुफिया इदारों की मुदाखलत के ऊपर। इस सारी सिनेरियो को जहां कहा जा रहा है कि अदलिया ने स्टैंड ले लिया है या माजी में अदलिया मैनेज होती रही, इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, मैं पहले तो चूंकि मेरा ताल्लुक एक इंस्टीट्यूशन से रहा है, गो कि मैं इंटेलिजेंस में कभी नहीं रहा, लेकिन एक बात मैं ये बता दूं, ये जो मुदाखलत की बात है और ये झगड़ा चल भी रहा है विद इन जुडिशरी कि मुदाखलत की तारीफ क्या है। मिसाल के तौर पे एक मुकदमा चल रहा है, बहुत ही कोई हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है और उसके चूंकि उसके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है तो उसके जो ना छूटने के चांसेस हैं। तो आप अगर इंटेलिजेंस की तरफ से आके मुझे ये बताते हैं कि एक तो आपको खुलेआम बताना चाहिए कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई इनपुट देना चाहता हूँ, इनपुट दें, आप फाइलें दिखाएं, आप जो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हो जिनकी अदालत में पजीराई ना होती हो या अदालत में कानूनी तौर पे उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि जो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को
नीचे करना चाहें और किसी को ऊपर करना चाहें तो ये मुदाखलत है। तो ये तो खुद जुडिशरी ने फैसला करना है। और मेरा ख्याल एक बात आई भी है कि जजेस जो हैं वो इनकी बातों में क्यों आए, लेकिन फिर जजेस ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि जी हमारे बाल बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी बातों में आए या ना आए की बात नहीं हम कर रहे, हम नहीं आए उनकी बातों में, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत की क्यों और हमें इस किस्म की चीजें क्यों कन्वे की कि भी आपके बच्चे और आपके ये सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी नहीं होगा, मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूँ, ये काफी नहीं होगा कि आप कहें कि ठीक है आइंदा नहीं होना चाहिए। एक तो आप मुदाखलत की नौयत को स्टैब्लिश करें और अगर उस नौयत में क्रिमिनलिटी है तो सजाएं दें, फिर आइंदा नहीं होगा। अगर आप ये कहें ना कि जी वो तो अभी कोई नहीं, अभी आजकल नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, आप देखेंगे, फिर तो ये होता रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई सिक्का बंद सजा दे दी फिर शायद आइंदा ना हो। तो ये मर्जी है, अदालत बेहतर जानती है, इसको हम ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि सब जुडिस है। तो जो जनरल राय है वो मैंने दे दी। सर हम प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। इसमें आखिरी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जहां आपने एक ये स्टार्ट लिया है और आपके साथ दीगर कुछ खैर खा लोग हैं जो पॉजिटिविटी को क्रिएट करके ताकि इस तनाव की सूरत हाल को ख़त्म करना चाहते हैं, इस सारी सूरत हाल में एक कोई डेडलाइन मैं मतलब समझ सकता हूं कि 6 महीने में या साल में आप लोग समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे, ये कब तक आपको लगता है, ये काफियां कब तक कामयाब? जी देखें, जो तो सूरत हाल है मुल्क की उसके मुताबिक तो ये कल हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि स्टांसेस हार्ड हैं हर तरफ, पीटीआई की तरफ भी, पीडीएम की तरफ भी और इदारों की तरफ भी, जुडिशरी भी है, इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और सबका अपना अपना एक स्टांस है और दिल में तो उनको पता होगा कि हमारा स्टांस कितना मजबूत है, लेकिन जो उन्होंने लिया हुआ है स्टांस उससे हिलना कोई आसान काम तो नहीं है। तो कोई मैं आपको ना दो बातें नहीं मैं कर सकता, एक तो कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता, बिल्कुल मैं ये भी नहीं कह सकता ये कामयाब होगा या नाकाम होगा, बल्कि कुछ लोग ये पूछते हैं गारंटी क्या होगी जब आप कर लेंगे। तो उसका मैंने शुरू में ही पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये फैसले होने चाहिए, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हों, तमाम पार्टीज के हेड्स हों इंक्लूडिंग अपोजिशन, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं और जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े पुलिस के लोग हैं, सारे मौजूद होने चाहिए ताकि सब गवाह हों और इसको शीशे की तरह अवाम के सामने रखा जाए। सबसे बड़ा गारंटी अवाम है, बिल्कुल अवाम को बताया जाए कि देखें हम सब आपके सामने बैठ के कह रहे हैं कि ये हमने फैसला किया। ये नहीं होना चाहिए कि अलग, और इसीलिए मैंने ये जो हमने अब तारीख शुरू की है, शुरू से ही हम अवाम को साथ लेके चल रहे हैं, बजाय इसके कि हम चुर चुर अब मैं आपके कान में आप मेरे कान में करते रहे और 5-3 महीने के बाद कहें जी कुछ नहीं हुआ, ताकि अवाम को पता चले कि किसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कि हम जो हमारी कोशिशें भी उनके सामने हो और उनको ये भी पता हो कि रिस्पांस कैसी आई हर तरफ से और किसने रिस्पांस नहीं दी, किस अंदाज में रिस्पांस दी। तो आपको दुआओं की जरूरत है, हमें अवाम की ताईद की जरूरत है हमें, बिल्कुल। और आप चूंकि जुबान है माशरे की, मीडिया, तो आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सवाल जरूर करें, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि जी कैसे ये सौदेबाजी कैसे होगी और ये मामला आगे कैसे चलेगा, मैंने अपनी तरफ से जो जवाब समझता था दिए। हालांकि इसमें और बहुत सारे लोग हैं, वो अपने अपने जब खुल के सामने आ जाएगी, जब पूरा बैठेगा पूरा ग्रुप, तो आप उनसे और सवाल कर सकते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ कामयाब करे, और देखना यह है कि अगर ऐसे ही मुल्क चलता रहे फिर क्या नताइज निकलेंगे, और जैसे हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी लचक दिखा दें तो फिर क्या नताइज निकलने का इम्कान है। बाकी ये है कि इलेक्शन तो जब होने हैं तो होने हैं, लेकिन अपने अवाम को अपनी कारकर्दगी तो दिखा दें ताकि कल को उनको आसानी तो हो कि भी इसने ये किया, इसने ये किया। अगर आपने करना कुछ भी नहीं और सिर्फ एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना है तो कल को लोग वोट किस बात पे डालेंगे? बिल्कुल। और हर सियासी जमात जो हुकूमत में होती है वो तो खैर उसके ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है, लेकिन जो अपोजिशन में जो भी जमात होती है, सियासी जमातें हर हुकूमत में इदारों पे तनकीद तो करती है, लेकिन जैसे नईम लोधी साहब ने भी कहा कि परफॉर्म भी तो करके दिखाएं, अवाम के लिए भी तो कुछ करके दिखाएं, सियासतदान अपना भी तो कुछ असर रसूख दिखाएं। तो नाज़रीन, नईम खालिद लोधी साहब से हमने बड़ी डिटेल गपशप की है, ये जो सारी सियासी खास तौर पे जो सूरत हाल मुल्क में इस वक्त चल रही है ये किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकती है, चूंकि हर शख्स ये जानना चाहता है। तो आज हमने काफ़ी इस हद तक कोशिश की है कि क्लैरिटी हो जाए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।